हेलो हेलो हेलो। बड़ों को नमस्कार, कलीस को बहुत सारा प्यार। मैं देवांश मिश्रा आ गया हूँ आज आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th की बायो के जूलॉजी पोर्शन में जो ह्यूमन फिजियो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमारी शरीर में ब्रीदिंग एंड गैसेस की एक्सचेंज की मैकेनिज्म कैसे चल रही है, इसको हम पूरे इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले सबसे जो इसकी बेसिक है ब्रीथिंग, यानी कि जो भी रिस्पिरेशन है उसको हम समझ लेना है कि रिस्पिरेशन आखिर होता क्या है, रिस्पिरेशन के स्टेप्स कैसे हैं, ये रिस्पिरेशन पूरी की पूरी हमारी बॉडी में चलती कैसे है। इसका आज हम एक बेसिक डायग्राम देखने जा रहे हैं कि कैसे ये पूरा होता है, जिससे सारी चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत चली जाएंगी। देखिए, रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो एक स्टेटमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए, वो क्या होती है कि रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियो मतलब फिजिकल, केमिकल प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेसेस भी होते हैं एंड केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं। इसमें मेनली 4 फिजिकल प्रोसेस होते हैं और एक होती है लास्ट में केमिकल प्रोसेस, जो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में लगभग सिमिलर होती है। बहुत ही थोड़ा बहुत फर्क आता होगा, बाकी लगभग पूरी ये जो केमिकल या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये काफ़ी सिमिलर होता है। तो आइए आज हम देखते हैं तुरंत ह्यूमन के एक डायग्राम लेके देखते हैं, इससे हमको आसानी रहेगी समझने में। अब देखिए, आपको पता होगा कि सबसे पहले देखिए ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये है ट्रैकिया जिससे एयर हमारी लंग्स में एंटर करती है, ये है ट्रैकिया, आगे चल के ये ब्रोंकाई है और आगे की पूरी एक रेस्पिरेटरी ट्री बनती है, उसको हम आगे जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो अभी हम इसको एक बेसिक आप जान लीजिए कि जो ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल से एयर जाती है ट्रैकिया में, यानी विंड पाइप, या जिससे एयर हमारी लंग्स में एंटर करती है उसे बोलते हैं वो ट्रैकिया या विंड पाइप। उसके थ्रू लास्ट में जाकर जो एकदम रेस्पिरेटरी का जो एंड होता है उस पर लगे होते हैं एल्वियोलाई, बहुत छोटे छोटे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्योंकि वो एकदम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से बने होते हैं, सिंगल लेयर, मतलब बहुत ही थिन होती है। और उसकी मतलब अगर आप पूरी की पूरी देखेंगे, उसकी थिकनेस को देखेंगे तो कम होती है, 1 mm से भी कम होती है, जिससे आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का। तो उसमें हम आगे चलेंगे, पूरी डिटेल में उसको देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन को। ये क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। हमने नॉर्मल इसका ह्यूमन का देख लिया कि कैसे ये क्या कहते हैं, इसकी ट्रैकिया आ रही है, आगे चल के एल्वियोलाई निकल रही है जहाँ से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, अब देखिए हम रेस्पिरेशन देखने जा रहे हैं। उसमें रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप होता है वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग क्या होता है? आप जैसे एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसको हम इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो वो इंस्पायर्ड हम पूरी की पूरी इंस्पायर करते हैं किसको? एयर को, ना कि केवल ऑक्सीजन को। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हम ऑक्सीजन को नहीं लेते, हम पूरी की पूरी एयर को लेते हैं, बट उसमें ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, और इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एयर हमारे ब्लड में काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण ये हमारी क्या कहते हैं बॉडी में ये अंदर जाते हैं और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या उन फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। देखिए, हमने इंस्पिरेशन की मतलब कि एयर को इनहेल किया, इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, बट मेनली इन्हीं दो जो गैसेस हैं इनका यूज़ करते हैं हम अपनी बॉडी में। कौन सी? ऑक्सीजन और CO2। अब इनके यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, जिसमें CO2 की सॉल्युबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, तो अब देखिए हमने एयर को इनहेल किया। ठीक है, ये एयर आई हमारी किस में? विंड पाइप में, ट्रैकिया में, जिससे एयर हमारी लंग्स में जाएगा। लंग्स के किस में जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा। ट्रैकिया, देखिए नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, इधर साइड लंग्स, दोनों साइड आपके होते हैं। लंग्स के अंदर जो है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहुंच गई आपकी एयर, किस में पहुंच गई? ये एयर पहुंच गई आपके लास्ट में एल्वियोलाई में। ठीक है, अब एल्वियोलाई में जब आपने एयर लिया, एयर को इनहेल किया, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और CO2 की मात्रा कम होती है, जबकि जो उस एल्वियोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, हमारी फेफड़े के अंदर जो एल्वियोलाई होती है उसके बगल से जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब सुनिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कहेंगे किसको? उसको कहेंगे जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमको किस में बदलना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसको आप बदलेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे काफ़ी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैंने क्या बताया कि CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि एयर से जो CO2 आ रही है उसमें उसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्वियोलाई में, क्योंकि CO2 की मात्रा कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि
जो गैसेस होते हैं वो मूव करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है हाई पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे क्या है लो पार्शियल प्रेशर। तो आपकी सिंपल सी जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो भी सॉल्युबल CO2 थी वो इजीली चली जाएगी कहाँ पे आपके एल्वियोलाई में। ये देखिए यहाँ से सीधी चली जा रही है एल्वियोलाई में, क्या चली जा रही है CO2, ठीक है। लेकिन अब देखिए जो हमने एयर इनहेल की थी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी मात्रा होती है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है बट बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू CO2, ठीक है। तो अब क्योंकि एयर में जो है, क्योंकि जो एयर है इसमें काफ़ी CO2 की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। तो एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। मैंने क्या बताया गैसेस कैसे मूव करती हैं, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन लो पार्शियल प्रेशर पे है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब देखिए यहाँ से आपने CO2 को निकाल दिया, ऑक्सीजन को भर दिया, CO2 को निकाल दिया, ऑक्सीजन को भर दिया, CO2 को निकाल दिया, ऑक्सीजन को भर दिया। अब क्या हुआ, इसमें CO2 की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, CO2 की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, CO2 की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CO2 उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसको हमने लंग्स या एल्वियोलाई की सहायता से किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसकी मेनली हमारी बॉडी की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी की ज़्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि यही ऑक्सीजन आगे के टिश्यूज़ में जाता है जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहाँ से CO2 भी निकलती है एक्सेस में, उसको हम देखते हैं आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसको हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं। अभी आइए मैंने क्या बताया, जल्दी से उसको समराइज करते हैं। क्या हुआ, इंस्पायर्ड एयर आपने ली जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होता है, नाइट्रोजन भी गैसेस होते हैं, बट ऑक्सीजन और CO2 के मेन हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन आई, यहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा थी, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम थी। तो ऑक्सीजन जो है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर जाएगी, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर जाएगी, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर जाएगी ऑक्सीजन, यानी कि लंग से आ गई ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल में। जबकि वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, जबकि एयर में जो है इसका पार्शियल प्रेशर CO2 का कम था। तो यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव कर जाएगा, यानी कि CO2 निकल कर चली जाएगी ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में, और जो ऑक्सीजन है वो निकल कर चली जाएगी एल्वियोलाई से हमारे ब्लड वेसल में, जिससे हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम यहाँ से लेकर अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे हार्ट में, क्योंकि हार्ट क्या होता है, हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी का। आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो आपका यहाँ पे ब्लड जा रहा है, 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 जहाँ भी ब्लड जा रहा है वो उन सारे ब्लड्स को पंप करने का कौन काम करता है, हार्ट उन सारे ब्लड को पंप करता है, बाकी पूरी बॉडी में वो जाती है। तो अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में भेजना है। इस ऑक्सीजन की नीड मेन कहाँ है, हमारी टिश्यूज़ में है। क्यों है, अब इसको देखिए, इस ऑक्सीजन की नीड हमारे टिश्यू में इसलिए होती है ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अच्छे खासे मात्रा में ATP का फॉर्मेशन कर सके, ATP एनर्जी जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट में, हार्ट पंप कर देगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगी, यानी कि जब हार्ट पंप करेगा तो पूरी की पूरी हमारी गैसेस की हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा टिश्यूज़ के पास। अब देखिए टिश्यू के पास चला गया कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू के पास चला गया कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हुआ, इंस्पायर किया ऑक्सीजन, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज हुई, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गई। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गई, हार्ट ने पंप कर दिया। क्या हुआ तीसरा, अब देखिए पहला क्या था, सबसे पहले क्या हुआ, वेंटिलेशन, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन जिसको बोलते हैं, इनहेल किया एक्सिल किया, इनहेल किया एक्सिल किया, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। सेकंड प्रोसेस में हमने क्या देखा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होना, ऑक्सीजन का डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल में आना और CO2 का डिफ्यूज होकर लंग्स में जाना, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तीसरा हमने क्या देखा, हार्ट ने पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया उन गैसेस का, हार्ट ने पूरी की पूरी बॉडी में उन गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर दिया। थर्ड क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखिए यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर कर जाएगी टिश्यू के पास, जो टिश्यू के बगल में ये ब्लड वेसल जाएगी। अब देखिए टिश्यूज में क्या होता है, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एकदम देखिएगा। टिश्यू में क्या होता रहता है, इसमें आपको पता होगा कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता रहता है ताकि क्या हो सके, CO2 निकलती है एक्सेस में, ठीक है, प्लस ATP क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आपको एनर्जी मिलती है कोई भी काम करने के लिए, या आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई, टिश्यूज़ में किसका यूज़ होता है, ऑक्सीजन का,
देखिए टिश्यूज में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं जिससे CO2 या ATP निकलती है। तो यहाँ पे हमको किसकी नीड पड़ रही है, किसकी नीड पड़ रही है, हमको पड़ रही है नीड ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इसी ब्लड के थ्रू, जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी ले आए थे। देखिए इसको कनेक्ट करिए, कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ले आए थे, यहाँ से निकाल के पूरा बकायदा, यहाँ से जो ले आए थे हम ऑक्सीजन को, अब वो ऑक्सीजन की, अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। जबकि टिश्यू में देखिए क्या हो रहा है, CO2 लगातार बन रही है, लगातार CO2 बन रही है, ऑक्सीजन टूट रही है, लगातार CO2 बन रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, क्योंकि इसका यूज़ हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टिश्यू में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है क्योंकि इसका यूज़ हो रहा है, और CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है टिश्यू में, फिर से देखिए टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके कारण टिश्यू में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसके कारण CO2 की मात्रा टिश्यू में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए टिश्यू में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है प्रोडक्शन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ATP फॉर्म करने के लिए, जिसके लिए ये बाई प्रोडक्ट में ये निकल रहा है CO2, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, गैसेस का डिफ्यूजन होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा हो गया, CO2 का, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, टिश्यूज में CO2 का। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके चली जाएगी टिश्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर किसका है, CO2 का। CO2 का कैसा है, हाई पार्शियल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्रोडक्शन हो रहा है CO2 का। अब ये प्रोड्यूस्ड CO2 जो है यहाँ पे इसका हाई पार्शियल प्रेशर है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का लो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर। अब क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, इसका मूवमेंट हो जाएगा। तो CO2 आराम से निकल के चली आएगी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल के चली जाएगी CO2 में। अब इस टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल के चली जाएगी टिश्यू में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल के चली जाएगी टिश्यू में। इस ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन में। ये देखिए यहीं से तो आ रही, जो ऑक्सीजन का यूज हो रहा था वो कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है। ये ऑक्सीजन निकल के चली गई टिश्यू में, वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन की, इसकी प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, जिससे CO2 निकला, CO2 का पार्शियल प्रेशर अंदर पे बढ़ा, उस अंदर के हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूवमेंट हुआ CO2 का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल गई और CO2 एंटर कर गई, ऑक्सीजन निकल गई CO2 एंटर कर गई, ऑक्सीजन निकल गई CO2 एंटर कर गई, ऑक्सीजन निकल गई CO2 एंटर कर गई, CO2 एंटर करके CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, CO2 एंटर कर गई CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट गया, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट गया, एज वेल एज उसकी क्वांटिटी भी घट गई। जबकि CO2 एंटर कर गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, उसकी पार्शियल प्रेशर बढ़ गई। O2 निकला CO2 आया, O2 निकला CO2 आया। यहाँ पे क्या हुआ, CO2 का पार्शियल प्रेशर और CO2 की क्वांटिटी बढ़ गई। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसका नाम बताइए क्या होगा। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजन निकल गई, यहाँ से CO2 इसमें एंटर कर गई, फिर इसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो अब इसको क्या बोलेंगे, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा आपका। ये ब्लड जो है फिर से क्या कहते हैं, डिटॉक्स हो टॉक्स मतलब जो CO2 है इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, क्योंकि यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन निकल गया, CO2 की मात्रा बढ़ गई। जैसे CO2 की मात्रा बढ़ी, आप उसका नाम चेंज कर देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देंगे। जैसे CO2 की मात्रा बढ़ी, उसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ गई क्योंकि यहाँ से डिफ्यूज हो रहा है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल। अब यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेके ये जाएगा हार्ट में। हार्ट क्या करेगा, हार्ट फिर से पंप करेगा। पंप क्यों करेगा, ताकि ये फिर से प्योरीफाई हो सके, फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके और फिर से हमारे टिश्यूज को ये दे सके। तो एक पूरी की पूरी एक साइकिल बन जा रही है, पूरी की पूरी क्या बन जा रही है, एक साइकिल बन जा रही है। अब इस ये जो यहाँ पे प्रोसेस चली पूरी की पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अब यहाँ पे लिख दीजिए इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड किसके बीच में हो रहा है, टिश्यू के बीच में हो रहा है। ध्यान दीजिए इसको,
इंटरनल रेस्पिरेशन किस में हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन यहाँ भी हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रहा है? किसके बीच में हो रहा है? आप देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अब देखा आपने एक पूरी की पूरी एक चेन बन रही है। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए हम यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डालते हैं, जिससे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है उसको, टिश्यू के पास जाता है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कम पार्शियल प्रेशर होने के कारण टिश्यू में एंटर कर जाती है वो ऑक्सीजन, ठीक है, और वहाँ से CO2 निकल आके चली जाती है। फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब CO2 उसमें ब्लड में आ जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है, फिर से हार्ट इसको पंप करता है। पंप कहाँ करता है? लंग्स के पास पंप करता है, ताकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है ताकि ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो पाए और फिर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए टिश्यू को, ताकि वो फिर से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर पाए, फिर से वो एटीपी निर्माण कराए। ये पूरी की पूरी आपकी एक साइकिल बन गई। सबसे पहले क्या हुआ? अब देखिए हम डायरेक्ट पॉइंट पे देखते हैं। मैंने पॉइंट आप लिख रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? वेंटिलेशन, इंस्पायर किया या इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। क्या किया? इंस्पायर किया, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं। सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई, इसके बीच में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब यही सीधा सीधा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सी जो है ऑक्सी होकर निकला, यानी कि जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के निकला, ये सीधा किस में जाता है? हार्ट में आता है। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। हार्ट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। हार्ट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ये पूरी की पूरी बॉडी में हार्ट को ये पूरी की पूरी बॉडी में हमारी गैसेज को फैला देगा, ताकि हर जगह पे जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन को पा सके और आगे प्रोडक्शन कर सके एटीपी का और CO2 का। अब देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? टिश्यू के पास जा रहा है। टिश्यू में ऑक्सीजन चली जा रही है, टिश्यू में ऑक्सीजन चली जा रही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, CO2 बन रहा है, फिर CO2 इसमें आ रहा है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सी में बदल जा रहा है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट इसको पंप कर रहा है लंग के पास, ताकि फिर से प्योर हो सके, फिर से ये ब्लड जो है प्योर हो सके, फिर से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो सके, फिर से ये हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल बन गई, पूरी की पूरी साइकिल बन गई। अगर आप अब मैंने क्या बताया था? रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस जो थी, 4 प्रोसेस, 1 2 3 एंड 4, ये जो चारों प्रोसेस थी, ये कौन सी प्रोसेस थी? ये थी ये थी फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। अब पांचवें में क्या होता है? जो आप ये देख रहे हैं, ये CO2 क्या कहते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन या केमिकल रेस्पायरेशन। ये है केमिकल प्रोसेस, बाकी चारों हैं फिजिकल प्रोसेस। ये है केमिकल प्रोसेस, बाकी चारों है फिजिकल प्रोसेस। ये है केमिकल, बाकी चारों फिजिकल, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी काफ़ी अच्छा डायग्राम बनाया गया है। ये थोड़ी गंदगी है, लेकिन ठीक है, मैनेज करेंगे इसको। बाकी ये था हमारे आज के लिए। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तुरंत आपको हमारी वीडियोज़ आपके सजेशन में जा सकें और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।